यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले कई साल से रुड़की देवबंद रेल लाइन का निर्माण अधर में लटका हुआ है। 691 करोड़ से 28 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जानी है, जिसमें 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 11 किलोमीटर उत्तराखंड में नई लाइन बनाई जानी है। ये रेल लाइन 2018 में बनकर तैयार होनी थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण के चलते रेलवे लाइन का काम अभी तक कई जगहों पर अटका हुआ है। तो फिलहाल रोक के ही रखा हुआ है हमने, और जब तक जो हमसे वादा किया गया है लिखित में वो पूरा नहीं होगा, हम काम बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। अभी हमारी 15 दिन पहले डीएम साहब से मीटिंग हुई थी इस बारे में। उसमें दो चीज उन्होंने लिख के दी थी, एक तो जो 2,90,000 रुपए का मुआवजा प्लस एक सदस्य को नौकरी। मुआवजा तो उस टाइम पे दे दिया, अब मुआवजे को लेके हम लड़ भी नहीं रहे। वो जो एक सदस्य को नौकरी देनी थी, हम तो उस पर लड़ रहे हैं। 4 गांव के कुछ किसानों को आपत्ति है उनके मुआवजे को लेकर के। उनका प्रकरण काफ़ी समय से लंबित चल रहा है। जो भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय से कुछ मामला हुआ था अवार्ड का, उसमें उनकी कुछ मांगे थी जो अभी उनके द्वारा जिस पर आपत्ति जताई जा रही है कि अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उस संबंध में रेलवे विभाग के साथ में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी बैठक की जा चुकी है और लगातार प्रशासन की यही कोशिश है कि हम रेलवे विभाग में और किसानों के बीच में मध्यस्थता कर उसका हल निकालें। पिछले कई साल से रुड़की देवबंद रेल लाइन का निर्माण अधर में लटका हुआ है। 691 करोड़ से 28 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जानी है, जिसमें 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 11 किलोमीटर उत्तराखंड में नई लाइन बनाई जानी है। ये रेल लाइन 2018 में बनकर तैयार होनी थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण के चलते रेलवे लाइन का काम अभी तक कई जगहों पर अटका हुआ है। तो फिलहाल रोक के ही रखा हुआ है हमने, और जब तक जो हमसे वादा किया गया है लिखित में वो पूरा नहीं होगा, हम काम बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। अभी हमारी 15 दिन पहले डीएम साहब से मीटिंग हुई थी इस बारे में। उसमें दो चीज उन्होंने लिख के दी थी, एक तो जो 2,90,000 रुपए का मुआवजा प्लस एक सदस्य को नौकरी। मुआवजा तो उस टाइम पे दे दिया, अब मुआवजे को लेके हम लड़ भी नहीं रहे। वो जो एक सदस्य को नौकरी देनी थी, हम तो उस पर लड़ रहे हैं। 4 गांव के कुछ किसानों को आपत्ति है उनके मुआवजे को लेकर के। उनका प्रकरण काफ़ी समय से लंबित चल रहा है। जो भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय से कुछ मामला हुआ था अवार्ड का, उसमें उनकी कुछ मांगे थी जो अभी उनके द्वारा जिस पर आपत्ति जताई जा रही है कि अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उस संबंध में रेलवे विभाग के साथ में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी बैठक की जा चुकी है और लगातार प्रशासन की यही कोशिश है कि हम रेलवे विभाग में और किसानों के बीच में मध्यस्थता कर उसका हल निकालें। पिछले कई साल से रुड़की देवबंद रेल लाइन का निर्माण अधर में लटका हुआ है। 691 करोड़ से 28 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जानी है, जिसमें 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 11 किलोमीटर उत्तराखंड में नई लाइन बनाई जानी है। ये रेल लाइन 2018 में बनकर तैयार होनी थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण के चलते रेलवे लाइन का काम अभी तक कई जगहों पर अटका हुआ है। तो फिलहाल रोक के ही रखा हुआ है हमने, और जब तक जो हमसे वादा किया गया है लिखित में वो पूरा नहीं होगा, हम काम बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। अभी हमारी 15 दिन पहले डीएम साहब से मीटिंग हुई थी इस बारे में। उसमें दो चीज उन्होंने लिख के दी थी, एक तो जो 2,90,000 रुपए का मुआवजा प्लस एक सदस्य को नौकरी। मुआवजा तो उस टाइम पे दे दिया, अब मुआवजे को लेके हम लड़ भी नहीं रहे। वो जो एक सदस्य को नौकरी देनी थी, हम तो उस पर लड़ रहे हैं। 4 गांव के कुछ किसानों को आपत्ति है उनके मुआवजे को लेकर के। उनका प्रकरण काफ़ी समय से लंबित चल रहा है। जो भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय से कुछ मामला हुआ था अवार्ड का, उसमें उनकी कुछ मांगे थी जो अभी उनके द्वारा जिस पर आपत्ति जताई जा रही है कि अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उस संबंध में रेलवे विभाग के साथ में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी बैठक की जा चुकी है और लगातार प्रशासन की यही कोशिश है कि हम रेलवे विभाग में और किसानों के बीच में मध्यस्थता कर उसका हल निकालें।